हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ हम लोग चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वॉच पार्ट नंबर 1। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स है वो फर्स्ट पार्ट में है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दी टॉपिक्स। सो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? किसी टर्म को एलिमिनेट करना, मतलब निकाल देना। तो यहाँ पे सिंस ये 2 वेरिएबल्स हैं तो एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, इसमें आपको सबसे पहली चीज जो देखनी है कि आपके पास 2 इक्वेशन आई है, आपको कुछ ऐसा करना है मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कि आपकी दोनों इक्वेशन में कोई एक चीज सेम हो जाए। या तो x वाली टर्म सेम हो जाए या y वाली टर्म सेम हो जाए, जिससे कि हम उसको कट कर सके। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे पास अगेन 2 ऑप्शन है। या तो मैं, अगर मुझे x वाली टर्म को सेम बनाना है, तो देखो ये 3x है, ये 4x है। सेम कैसे बना सकती हूँ? अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो 4 3 12x आ जाएगा। बाकी पूरा आगे जो होगा वो अलग बात है। और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन 4 3 12x। तो ये दोनों मैंने बना लिए सेम। यही चीज हमें करनी है। तो एक ऑप्शन तो ये था मेरे पास। और दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर x को मुझे लग रहा है यार दो जनों को, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो y पे आ जाओ। इधर y है, इधर -2y है। तो अगर मैं इस y को 2y बना दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे। सो जी, इसको 2y बनाने के लिए पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 2 से। ये मिस्टेक मत करना कि बस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा और जी इसको 2y बना दिया, इन दोनों को छोड़ दिया। जब भी मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन तो वो एक एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो देखो जरा ठीक से लिखते हैं इसको। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है जी। सो अब इसको सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। सो हमने इक्वेशन, ये 2 न्यूमेरिक 2 है, कहीं सोचो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से। तो देखो जरा, 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3x + y = 10 से, तो क्या आएगा? 2 × 3 6x, साथ में 2 × y + 2y = 2 × 10 20। तो ये एक नई इक्वेशन आ गई, इसको नेम दे देते हैं थर्ड। सो नाउ यहाँ पे आप मेंशन करोगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, थर्ड और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड यहीं लिखी हुई है, सेकंड इसके नीचे लिख देती हूं मैं। -4x - 2y = 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है? देखो, अब यहाँ पे एक चीज फिर से समझने वाली है, इसको हटाती हूँ मैं। अब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्व करने का मतलब है प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो क्या होगा? इस केस में ये है +2y, ये है -2y, तो मैं डायरेक्ट इसे करूंगी, कट हो जाएगा। अगर ये होता +2y, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते। क्यों सब्ट्रैक्ट करते? क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। बेसिकली हमको सेम टर्म चाहिए लेकिन साइन अलग अलग चाहिए, ताकि वो कट हो जाए, या तुम कह सकते हैं वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है जी। तो इस केस में तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब ये देखो, 6 - 4 is 2x, और ये +2y - 2y कैंसिल हो गया। ये हमारे पास = में बचा 20 + 2, कोई साइन नहीं है, प्लस है, मतलब 20 + 2 is 22। x निकाल लो यहाँ से, x = हो गया 22/2। अब ये कट हो जाएगा तो ये आ गया 2 1 2, 2 1 2, तो x हमारा आ गया 1। अब ये हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था, सेम वही चीज यहाँ पे करनी है। x = 11 आ गया। अब उसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो, चाहे थर्ड में कर दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं हम, तो इक्वेशन 1। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? लिख लेते हैं एक बार। 3x + y = 10। ठीक है ना, यही है ना? हाँ जी। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे 3x हमें मिल गया 11 + y = 10। ठीक है,
3 into 11 is 33 plus y equals to 10, y equals to आ जाएगा 10 minus 33, इधर प्लस का है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y equals to आ गया 33 में से 10 माइनस करेंगे तो 23, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो दैट मीन्स माइन, आई राइट इट अगेन ताकि कंफ्यूजन ना हो, -23, तो हमारा y आ गया -23, x आ गया 11। ठीक है जी, तो ये था हमारा एलिमिनेशन वाला मेथड। ऑल्सो वन थिंग, कोई भी दो इक्वेशन है आप उसे सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, या अभी हम आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे उससे करो, आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप दूसरे मेथड से कर रहे हो, आपका फ्रेंड दूसरे मेथड से कर रहा है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, वैल्यूज सेम ही आएंगी। ठीक है, सो जिन क्वेश्चंस में तो मेंशन होगा कि ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से करना है, या ये क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, या इवन ग्राफ से करना है, तो वहां पे तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं गिवन तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे जो कि है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, मेरे को पर्सनली ये मेथड तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लगता है। सो जिन एक्सरसाइजेस में इसके क्वेश्चंस हो गए ट्राई करना, सिर्फ उसमें करना, कंफ्यूजिंग मतलब है इजी अगर समझ में आ जाए, बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स इसमें हो जाते हैं, प्लस माइनस की गलती से आंसर गलत हो जाता है, तो समझ लेते हैं। अगेन देखो, ये दो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, इस फॉर्म में होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, a1x प्लस b1y, मतलब x के साथ कोई टर्म है, y के साथ कोई टर्म है और कांस्टेंट है। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो हमारे पास है। अब हम ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिया x अपॉन में, ये देखो कहां से आया, ये आया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब क्या है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे आपने जब x लिया तो उसके नीचे क्या होगा, ये x वाला पूरा भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ, b1 को मल्टीप्लाई कर दो c2 से और b2 को मल्टीप्लाई कर दो c1 से। देखो b1 को c2 से किया, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 को c1 से किया। ठीक है जी, ये हो गया x अपॉन का। सिमिलरली रब करते हुए चलते हैं ताकि समझा सकूं मैं। अब लिया हमने y अपॉन, तो जब y अपॉन किया तो ये भूल जाओ कि ये कुछ था। आगे अभी मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या क्या बचा है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि a1 को c2 से कर दिया, c1 आएगा क्योंकि y के बाद ये वाला है ना, तो पहले c1 मल्टीप्लाई किससे होगा, a2 से, तो c1 a2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस c2 मल्टीप्लाई क्रॉस में कौन है, a1, तो मल्टीप्लाई हुआ a1 से, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट अब कांस्टेंट के लिए हम क्या लेंगे, वेरिएबल के लिए तो हमने ले लिया x और y, कांस्टेंट के लिए हम लेते हैं 1, सो 1 अपॉन कांस्टेंट वाले नंबर भूल जाओ। अब क्या बचा हमारे पास, a1 अपॉन a1 इंटू b2, तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 इंटू b1, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करके आंसर्स निकाल लेंगे। अभी आई नो इस तरह से इस टर्म्स में समझ लो डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगी तो सिंपली आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है और क्या करना है। तो लेट्स गेट टू द एग्जांपल। तो अपने एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, x अपॉन, अब अपॉन में करनी है मल्टीप्लीकेशन। क्या देखा है हमने, इसको भूल जाओ, अब इसको भूल गए तो यहां से देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 11 से, 3 इंटू 11, लेकिन माइनस का है, माइनस 11, देन माइनस 3 को 11 से कर दिया, 2 को 4 से करो तो 2 इंटू माइनस 4। ठीक है जी, इक्वल्स टू, अब लेना है हमें y, ये हटा दो, सो ये हो गया जी y अपॉन में। अब देखो यहाँ पे y के अपॉन में क्या आ जाएगा, y वाले भूल जाओ, c से स्टार्ट करना है, तो -4 क्रॉस में किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो -4 इंटू 3 माइनस -11 इंटू 2, तो माइनस, एंड राइट इट अगेन, -11 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है जी, इक्वल्स टू में कांस्टेंट वाला
1 अपॉन, ये हटा देते हैं, 1 अपॉन में क्या कर, अब मैं तो यहाँ पे काट काट के कर रही हूँ, आप जब करोगे तो उसमें सिंपली हैंड रख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब कांस्टेंट वाले भूल जाओ, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 into 2 एंड देन 3 into 3 माइनस 3 into 3। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया जी x अपॉन में 11 into 3 33, लेकिन माइनस का। सिमिलरली 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू y अपॉन 4 3s are 12, लेकिन अगेन प्लस माइनस माइनस, देन 11 into 2 is 22, अगेन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इक्वल्स टू में यहीं पे आ गया, बट इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 into 2 is 4 माइनस 3 into 3 is 9, सो ये तो अब हमें आगे मिलेगा x अपॉन माइनस 33 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 13 बन गया तो 8 9 10 11 12 13, ये आया जी 5 एंड साथ में यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो ये आ गया 25, लेकिन माइनस का। तो यहाँ पे आ गया x अपॉन माइनस 25 इक्वल्स टू y अपॉन प्लस माइनस माइनस 22 में से 12 माइनस करो, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 आ गया और प्लस का ही रहेगी, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है। इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला देख लो, थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आएगा 1 अपॉन 9 माइनस 4, तो 4 5 6 7 8 9 5 आ गया, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब आपके पास आ गया कि x अपॉन माइनस 25 इक्वल है y अपॉन 10 इक्वल है 1 अपॉन माइनस 5 के। तो क्या करेंगे, सिंपली x अपॉन माइनस 25 को इक्वल रख दो 1 अपॉन माइनस 5 के। ठीक है जी, अभी क्या होगा, सॉरी 24 नहीं 25 है, सो नाउ x की वैल्यू निकालनी है, 25 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल्स 2 हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन माइनस 5 ऑलरेडी है, 25 जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 25 था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 और 25 भी कट जाएंगे, तो x इक्वल्स 2 आ गया 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y निकाल लेंगे, y अपॉन 10 है हमारा, y अपॉन 10 इक्वल है 1 अपॉन माइनस 5 के, सो 1 अपॉन माइनस 5। सेम चीज 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 5 इंटू 10। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया जी, कैंसिल हो जाएगा 5 से 10 2 पे, तो यहाँ पे आएगा -2, माइनस मत भूल जाना, तो y इक्वल्स टू आ गया -2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू आई -2। आई होप मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं बोलूंगी कि सिंपल सा है। सो तीनों मेथड से आप कोई भी यूज कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस एग्जाम में ऑलरेडी मेंशन हो कि इस मेथड से करना है, जिसके बहुत कम चांसेस होते हैं, कभी भी ये नहीं होगा कि आपको इसी मेथड से करना है। ठीक है, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में होगा कि इसी मेथड से करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड लिखा हुआ नहीं आता, बट स्टिल मेथड आपको तीनों आने चाहिए, पता नहीं है 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आ भी जाए कि इसी मेथड से करो। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, अब अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं है, तो इसको हमें पहले लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा एंड देन, मतलब लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें लाना पड़ेगा एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में देखो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 13, इसी तरह से यहाँ पे 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू -2। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट ले लो, a b c d कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे a ले लिया। सिमिलरली 1 अपॉन y को b लेट कर लिया, अगेन कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। सो अब यहाँ पे जब मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूंगी तो ये है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू
13। अब देखो 2 अपॉन x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन x से, सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन y से, है ना। सो अब मेरे पास 1 अपॉन x जो है वो a है, सिमिलरली 1 अपॉन y b है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो 2 इंटू a मतलब 2a प्लस 3 इंटू 1 अपॉन y मतलब b, तो मतलब प्लस 3b इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा, 13 है 13 ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू 30। सो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। यही सेम चीज सेकेंड इक्वेशन के साथ करेंगे, यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, तो ये है हमारी 5 अपॉन एक्स। 5 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, 5a, क्योंकि 5 अपॉन एक्स है 5 इंटू 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स मेरा a है, तो 5a माइनस 4 अपॉन y इज 4b इक्वल्स टू -2। ठीक है, इस इक्वेशन को वहां जाके लिख लेते हैं 5a। सो वी हैव 5a माइनस क्या था आगे, 4b इक्वल्स टू -2। अब इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ इक्वेशन का। अब यहाँ पे आपके पास नॉर्मल जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। अब इसको आप अगेन सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो और एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। नाउ सी, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, या तो देखो अगर मैं एलिमिनेशन से करना चाहूँ तो ये 2 है ये 5 है, दोनों को सेम बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसको सेम बना लो। 3 और 4 है, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों केसेस में आप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद, यहां पे मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूं 5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूं 2 से, तो बेसिकली मैं a सेम बना रही हूं। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 इंटू 2 इज 10a प्लस 5 इंटू 3 इज 15b इक्वल्स टू 5 इंटू 13 मतलब 13 5 सा 65। ओके, सो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इस तरह से ऑल्सो ये लिखना भी पड़ता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 5 एंड इक्वेशन 4 बाई 2। ठीक है जी, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 सा 10, साथ में a, 2 4 सा 12, सॉरी 2 4 सा 8, 8 भी हो गया एंड माइनस, एंड देन 2 इंटू 2 इज 4, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस लगेगा। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगेन। अब देखो ये भी प्लस 10a है, ये भी प्लस 10 है, इसको सॉल्व करूंगी 20a आएगा, तो हमें तो करना है माइनस, तो जी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको अगेन मेंशन करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, तो ये हो गए कैंसिल बिकॉज 10a माइनस 10a 0 हो गया। देन प्लस प्लस है यहाँ पे तो प्लस कर दो, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, सो ये आ गया 23b इक्वल्स टू 65 और 4 तो 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 69। सो हमारे पास आ गया b इक्वल्स टू 69 अपॉन 23। तब बड़ा आ गया, अब यहाँ पे 23 तो प्राइम नंबर है, देखते हैं 23 के टेबल से 16 हो जाए, 3 3 जा 9 होता है, 23 इंटू 3 करके देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, 23 1 जा और ये 3 जा, तो b इक्वल्स टू आ गया 3। अब b की वैल्यू आ गई है, इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a मिल जाएगा। सो 2a प्लस 3b, हमारे पास है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, चेक कर लेते हैं ये ना 2a प्लस 3b, ठीक है। अब इसमें b इक्वल्स टू 13 पुट कर दो, तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13 आया है, 3 आया आई थिंक, या b इक्वल्स टू 3 है, तो जी b की जगह 3 लिख दिया इक्वल्स टू 13। 2a प्लस 3 इंटू 3 इज 9 इक्वल्स टू 13, 2a इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो ये आ गया 2a इक्वल्स टू 9 10 11 12 13, 4 आ गया, a इक्वल्स टू हो गया 4 अपॉन 2, a इक्वल्स टू हो गया 2।
ठीक है जी, कैंसिल हो गया ना, क्योंकि अब यहां से मेरे को a और b की वैल्यू मिल गई। अब अगर आप सोच रहे हो क्वेश्चन खत्म हो गया, तो बेटा जी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें a और b की वैल्यू निकली है, x और y की नहीं मिली। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप, वी नो दैट 1/x मेरा इक्वल है a के, तो 1/x इक्वल्स टू a क्या है, 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू आ गया 1/2। सिमिलरली 1/y मैंने पुट किया था b के इक्वल, तो 1/y b क्या आया है, 3। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 3y इक्वल्स टू 1, मतलब y इक्वल्स टू 1/3। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। सो ये था हमारा कि जब आपको इस तरह से दे रखी हो, अब यहाँ पे 1/x था, 1/y हमने लेट कर लिया, हो सकता है ऐसे हो 2/x माइनस y प्लस 3/x प्लस y, तो हम इसको 1/x माइनस y को a या इस तरह से करेंगे। देखो क्वेश्चन आएंगे, देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा ही, तो जब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 3.6 आई थिंक करेंगे, तब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे आपके पास जितने भी होंगे हम उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक है कि क्वेश्चंस करते कैसे हैं, ठीक है। ऑल्सो ये था हमारा लास्ट पार्ट, तो यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है फिनिश। आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए हो। छोटी छोटी कंफ्यूजन है जो भी है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज अगेन अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कमेंट्स अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको अगेन अपनी क्लास के और बच्चे भी मिल जाएंगे, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकोगे, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब हम आएंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पे। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वीडियो।